कि आपके अपर आईलिड में राइट साइड में डिफॉर्मिटी है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है। जैसा लोग बताए हैं कि बचपन में जन्म के समय ही कुछ दिक्कत था और एक बार शायद सर्जरी हुई है पहले, बचपन में ही कोई किए हैं, तो इस कंडीशन को क्लोबोमा ऑफ आईलिड बोलते हैं। क्लोबोमा मतलब कंजेनिटल क्लेफ्ट ऑफ आईलिड। यूजुअली ये अपर आईलिड में और कभी कभी लोअर आईलिड में भी रहता है। अच्छी बात है कि आपके आईलिड के अलावे और फिर पुपिल, आइरिस वगैरह में कभी कभी आइरिस के साथ भी आइरिस का भी क्लोबोमा होता है, लेकिन ये नहीं है। आप में सिर्फ आईलिड की डिफॉर्मिटी है। और ख़राब बात यह है कि एक बार सर्जरी पहले भी हो चुकी है, तो लेकिन करेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया। और अभी दिक्कत क्या होती है, आँख खुला रहता है आपका हमेशा, इरिटेशन, एक हवा लगते रहता है। और जब आप सोती हैं हल्के से आँख बंद करिए तो, हाँ, तो बंद भी करती हैं तो ये इस तरह से दिखता रहता है। तो अभी इसमें हम लोग आईलिड करेक्शन करेंगे, कुछ ऐसा सर्जरी जिससे कि एटलीस्ट ये आइज़ बंद हो जाए, आपका आईलिड आपस में एक दूसरे को अपोज करे, ऊपर और नीचे का। और जहाँ तक है आई लैसेस, तो उसको भी थोड़ा सा अलाइनमेंट कर सकते हैं। बहुत उसमें करेक्शन तो नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 50% एरिया में आई लैसेस है ही नहीं, या जो रहा भी होगा पहले एक छोटा सा कट रहा होगा, लेकिन सर्जरी के टाइम डिफॉर्मिटी और बढ़ गई इसमें। क्योंकि यूजुअली जो कंजेनिटल क्लोबोमा होता है उसमें एक जगह पे ही स्लिट होता है, और इसमें संभव 2 जगह दिख रहा है। तो एनीवे हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम लोग रिजल्ट इसमें अचीव कर सकें। ये कंजेनिटल डिफॉर्मिटी ऑफ लोअर आईलिड भी है इनमें साथ में एसोसिएटेड। इसमें थ्रू एंड थ्रू एक ओपनिंग है, और ये कोई इंजरी के बाद नहीं हुई है, ये कंजेनिटली, ये बाय बर्थ ही है। ये अगर इसको हम लोग स्ट्रेच करके देखें तो कुछ इस तरह का, ये आर पार इस तरह का एक छेद बना हुआ है। तो सर्जरी से इसको भी हम लोग करेक्ट करेंगे इन 3 लेयर्स, म्यूकोजल, मसल एंड स्किन, इस 3 लेयर में क्लोज करेंगे। अभी इससे होता है कि वाटर डिस्चार्ज, जो टीयर इधर से ट्रिकल करके इनके नीचे ऑलवेज, मतलब टीयर कलेक्शन यहाँ होता ही नहीं होगा, जस्ट ऑलवेज इपिफोरा इनका होता है। सर्जरी हुई थी, अपर और लोअर दोनों आईलिड में कंजेनिटल डिफॉर्मिटी थी। इस वाले आईलिड, लोअर आईलिड में एक थ्रू एंड थ्रू ओपनिंग था, है ना, जैसे हम लोग आर्टरी फॉर्सेप एक इंस्ट्रूमेंट भी इधर से उधर घुसा लेते थे। तो ये जगह अब पूरी तरह से हील कर गया है, और अच्छी बात है कि कोई निशान नहीं है। आप देखती हैं ना, कोई निशान नहीं आया ना। और पहले से आंसू गिरते रहता था, टीयर ड्रिबल होता रहता था, एपिफोरा कहते हैं इस कंडीशन को ऐसे टेक्निकली। तो वो भी बंद हो गया है। और अपर आईलिड में भी एक नॉच की तरह बना हुआ था, जो बहुत हद तक अब करेक्ट हो गया है ना। मतलब आँख खुले आँख में तो एकदम कर्वेचर जैसे इसका है वैसा इसका भी दिख रहा है। थोड़ी सी स्वेलिंग है, वो ग्रेजुअली फिर विथ टाइम सेटल कर जाएगा, लेकिन एपर्चर दोनों आँख का बराबर है। आई लैसेस की कमी है ऑब्वियसली, ऊपर कुछ तो लेज़र करते हैं उसके कारण टेम्पोरली कुछ आई लैसेस कम हो जाता है, कुछ पहले से भी कम था। और ये आपका जन्म से ही था, बचपन से ही था ना। हाँ, तो इस तरह का कंजेनिटल डिफॉर्मिटी में इस लेवल तक का रिजल्ट अचीव करना एक अच्छी बात है। थोड़ा सा स्क्विंट भी है आप में, मतलब आई बॉल थोड़ा डेविएटेड है, लेकिन उसको आप क्लेवरली टैकल कर सकती हैं। देखने में थोड़ा सा लेफ्ट साइड फोकस करके देखती हैं तो लगभग दोनों आँख एक जैसा दिख रहा है। एक बार आँख बंद करिए तो कस के अच्छे से बंद करिए। हाँ, तो लगभग बंद भी हो रहा है, थोड़ा सा कमी दिखता है जो समय के साथ और करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम इस लेवल से ज़्यादा करेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं थी इसमें। हाँ, जब खोलती हैं आप, खोलिए, हाँ खोलते हैं तो दोनों बहुत अच्छा एकदम बराबर दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात तो है कि यहाँ आर पार एक ओपनिंग था, जो कि ऐसा मिल गया कि लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई सर्जरी भी हुई थी। एकदम स्कारलेस, कहीं से निशान नहीं, कोई निशान ही नहीं है इसमें। तो कुछ ऐसा